हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 10 गणित का, जिसका चैप्टर है सर्किल। और इस सर्किल यानी वर्त इस चैप्टर में से एक थ्योरम हमेशा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो आज हम यही थ्योरम लेकर आए हैं, इस प्रमेय को लेकर आए हैं, और ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। तो ये देखो, इस थ्योरम के मुख्य क्या पूछा गया है कि हमारे पास एक केंद्र O वाला वर्त है, एक वर्त है ये, और इस वर्त का जो केंद्र है ये है O। इस O वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, अब बाह्य बिंदु हमारे पास ये है T, इस T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। तो हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वर्त पर, तो T से लेकर एक तो P हो गई और एक T से लेकर Q हो गई। तो ये वर्त पर दो स्पर्श रेखा हो गई TP और TQ। फिर हमसे पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि जो हमारे पास एंगल अर्थात कोण PTQ, जो कोण है PTQ यानी कि PTQ यानी कि इस वाले कोण की बात हो रही है। ये जो कोण है ये बराबर है दो कोण OPQ अर्थात OPQ का दो गुना। तो OPQ कौन सा है? OP और Q, इस वाले कोण का ये कोण है दो गुना। ये हमको प्रूफ करना है। आइए हम शुरू कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्त है वर्त, और इस वर्त की त्रिज्या हमारे पास होगी O से लेकर P, क्योंकि केंद्र से परिधि तक जो दूरी होती है वो हमारे पास त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या हो गई OP। यदि इस O को हम इस Q से और मिला दें तो ये OQ भी हमारे पास इस वर्त की पूरी त्रिज्या हो जाएगी। तो OP और OQ वर्त की त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? TP और TQ वर्त की स्पर्श रेखा है, ये दिया है, मैं लिख देंगे, गिवन है। TP और TQ वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वर्त की स्पर्श रेखा है। अब वर्त के अगर बाह्य बिंदु से हम वर्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो जो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ ये हमेशा बराबर होती है। तो TP है वो TQ के बराबर होती है, और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं भी बराबर होती है, अर्थात तो जो OQ है वो OP के बराबर होगा। अब प्रूफ हमको क्या करना है? प्रूफ यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें क्या करना है? ये जो एंगल PTQ है, कोण PTQ है, ये बराबर है दो कोण OPQ के बराबर, कोण OPQ के बराबर। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये कोण है PTQ, इसको हम मान लेते हैं y। तो माना कोण PTQ, इसको हमने मान लिया ये y है। कितना है? y। जो PTQ है इसको मैंने मान लिया ये y है, और ये जो है OPQ, इसको मैं मान लेता हूँ अक्ष, और जो कोण OPQ जो है इसको मैंने मान लिया अक्ष। और ये जो दोनों मान जब मैं इसमें रखूँगा तो कोण PTQ को मैंने क्या माना है? y, अर्थात जो कोण y है ये किसके बराबर हो जाएगा? y जो बराबर है ये दो गुणा कोण OPQ कितना माना है? 2 अक्ष। तो y बराबर मेरे को क्या लाना है? 2 अक्ष लाना है। तो आइए शुरू करते हैं हम। अब देखो, हमने एक इस चैप्टर के अंदर थ्योरम पढ़ी है कि जो हमारे पास वर्त की जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है वे हमेशा एक दूसरे के लंबवत होती है, अर्थात जो OP हमारे पास त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो लंबवत होती है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में TP और O, TP और O, यहाँ पर ये बनेगा 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हमारे पास होगा 90 डिग्री का कोण होगा। जब ये कोण हमारे पास 90 डिग्री का होगा तो ये वाला कोण हमारे पास कितने का बच जाएगा? ये वाला कोण, तो ये वाला कोण बचेगा। देखो, ये इसमें हमने इसको मान लिया था अक्ष, इस छोटे वाले को हमने कितना माना था? अक्ष। पूरा कितना बन रहा है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90। तो ये जो अंदर वाला कोण रह गया, ये 90 में से जब इस अक्ष को घटा देंगे तो अंदर वाला कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 90 माइनस अक्ष बच जाएगा। कितना बचेगा? 90 माइनस अक्ष। इसको ऐसे समझते हैं, देखो ये बिंदु हमारे पास T है, ये यहाँ पर बिंदु है P, और यहाँ पर बिंदु था O, और ये P से लेकर Q एक और बिंदु जा रहा था ऐसे, P से लेकर Q।
अब यहाँ से जो है QPO इसको मैंने अक्ष मान लिया था, अक्ष है, ये पूरा यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। तो ये वाला कोण कितना रह गया हमारे पास, ये रह गया हमारे पास 90 माइनस अक्ष रह गया। तो ये वाला जो कोण है ये कितना रह गया, 90 माइनस अक्ष। अब हमको पता है ये अगर स्पर्श रेखा है तो ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी त्रिज्या है, तो इस वाले में भी ये जो अंदर वाला कोण है ये भी कितना बनेगा हमारे पास, 90 माइनस अक्ष ही बनेगा, 90 माइनस अक्ष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब जो कोण इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, TPQ में, त्रिभुज TPQ में, तो कोण ये जो TPQ, ये TPQ कितना आया है, 90 माइनस अक्ष। कोण TPQ 90 माइनस अक्ष होगा। अच्छा ये कितना होगा इस त्रिभुज के अंदर, TQP, यह एंगल भी कितना होगा, TQP, यह भी हमारे पास कितना होगा, 90 माइनस अक्ष होगा। और ये हमारे पास PTQ, ये हमने कितना माना था, y, कोण PTQ बराबर y। तो तीनों कोण आ गए। यदि इस त्रिभुज को देखें PTQ को, केवल इस त्रिभुज को, ये y है, ये हमारे पास कितना आ गया था, 90 माइनस अक्ष, और यहाँ पर भी कितना आया था, 90 माइनस अक्ष। अब हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो अब इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज लेंगे TPQ में, त्रिभुज TPQ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो इसमें तीनों कोणों का योग 180 कर देंगे। पहला वाला तो कितना है, y है, प्लस दूसरा वाला कितना है, 90 माइनस अक्ष है, और थर्ड वाला भी कितना है, 90 माइनस अक्ष है। जब इन तीनों का योग हमको पता है 180 के बराबर होगा, तो इसमें रख देते हैं बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो इस त्रिभुज में इन तीनों को जोड़कर हमने किसके बराबर कर दिया, 180 के बराबर। y ये हो गया 90 माइनस अक्ष और ये 90 माइनस अक्ष। तो यहाँ से देखते हैं हम, ये तो रह गया y, 90 प्लस 90, ये हो गया हमारे पास प्लस का 180, ये माइनस का अक्ष और माइनस का अक्ष हो गया माइनस का 2 अक्ष में और बराबर में 180। ये प्लस का 180 है, इधर भी प्लस का 180 है, तो इधर जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, y माइनस का 2 अक्ष बराबर 180 माइनस 180, क्योंकि ये जाकर इधर घट जाएगा, ये तो हमारे पास 0 बच गया। तो y माइनस का 2 अक्ष बराबर कितना आ गया, 0। तो y बराबर कितना आ गया, 2 अक्ष, y बराबर कितना आ गया, 2 अक्ष। और शुरू में जो हमने y और अक्ष माना था ये वापस ऐसे के ऐसे रख देंगे। y को हमने क्या माना था, कोण PTQ, y PTQ हो जाएगा, कोण PTQ, ये y की जगह माना था, और अक्ष में जो माना था वो क्या था, कोण OPQ। तो 2 और इस अक्ष की जगह ये वैल्यू रख देंगे, कोण OPQ, कोण OPQ। और यही हमको प्रूव करना था, चाहे तो आप प्रमेय के अंदर ऊपर देख सकते हैं, कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो ये जो थ्योरम है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इस बार शायद आपको ये एग्जाम में देखने को मिल जाए, और इस चैप्टर में से एक थ्योरम जरूर पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट सवालों में आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।